हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्लास 7। आज हम कंप्यूटर क्लास 1 की कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप देख सकते हैं पेज अपनी बुक के पेज नंबर 32 आपको निकालना है। वहां पे आप देख सकते हो, आप देखो वहां पे पेज नंबर 32। यहाँ पे आपको है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है उसके बारे में आपको, कंडीशनल मतलब एक कंडीशन पे लगाया जाता है, उसके अंदर ठीक एक लिमिट पे लगाया जाता है, जहां पे हम देखना चाहते हैं कि इस यहां से लेकर बिटवीन है। फॉर एग्जाम्पल एक बिटवीन को ले सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट की, मतलब 2 पॉइंट के बीच में जो भी नंबर्स आता है उनको एक कंडीशन दिया जाता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया जाता है, उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं पेज नंबर 32 पर, आपको बुक का पेज नंबर 32 आपको खोलना है। MS Excel gives you an advanced formatting feature known as the conditional formatting, ठीक है ना। MS Excel क्या देता है आपको, give an advanced formatting feature, एक advanced एक formatting feature को देता है, known as the conditional formatting। उसको क्या कहते हैं हम, इसको conditional formatting कहा जाता है उसको। These feature enable to you to apply the formatting to only those cells in a worksheet which safety a particular condition। जो आपको एक MS Excel क्या कहता है, फ्यूचर एनेबल टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग ओनली दो सेल, वो उन सेलों के ऊपर, वर्कशीट की उन सेलों के ऊपर अप्लाई किया जाता है विच इज सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर कंडीशन। जो उस कंडीशन में क्या हो, सेटिस्फाई हो, उसी के ऊपर वो क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। उन सेल के ऊपर ही वो अप्लाई हो जाता है जो उस कंडीशन में अप्लाई करता है, कंडीशन में वो आ जाता है, सेटिस्फाई होकर आ जाता है उसके अंदर। द फॉर्मेटिंग इज नॉट अप्लाइड, वो फॉर्मेटिंग वहां पे अप्लाई नहीं होता है टू द सेल्स विच डू नॉट बी सेटिस्फाई द कंडीशन। अगर वो उस कंडीशन के अंदर वो नहीं सेटिस्फाई नहीं होता, उस कंडीशन में वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उन सेल के ऊपर वो कभी भी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। जो उसकी कंडीशन में होता है तो उसके ऊपर अप्लाई होता है, जो उसकी कंडीशन में नहीं होता उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होता इसके अंदर। इसके बाद लेट अस select our entire list of a particular Indian team batsman and follow the step as shown in figure 3.13। इस आपको क्या करना है, let us select our entire list, जो आपको एक इंटायर जो आपने लिखा हुआ है, जो पहले लिस्ट आपने बनाया हुआ है ऑफ ए पर्टिकुलर इंडियन टीम बैट्समैन, जो आपको इंडियन टीम के जो बैट्समैन आपको वहां पे, एंड फॉलो द स्टेप एज शोन इन फिगर 3.13। फिगर जो 3.13 में जो आपको एक स्टेप दिया हुआ उसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप अपने पेज पे कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताता है कि इंडियन जो लिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर, तो यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर, हमने इंडियन टीम बैट्समैन, पॉपुलर इंडियन टीम बैट्समैन की लिस्ट हमने यहाँ पे नहीं किया। हम आपको दूसरे इसके एग्जाम्पल के ऊपर आपको समझाएंगे कि वो किस तरह कंडीशन के ऊपर अप्लाई हो जाता है। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिया हुआ है, इन्हीं नंबर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, कंडीशन को अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि कौन सा रेंज में आपको कंडीशन अप्लाई हो जाता है। जो उसकी कंडीशन में होगा तो उसको वहां पे आपको उस कंडीशन में होगा तो वो सेटिस्फाई होकर उस कंडीशन में उसको अप्लाई करके दिखाएगा। जो उस कंडीशन में वो सेटिस्फाई नहीं है तो उस पर वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको सेटअप बताता है कि सबसे पहले सेटअप जो फिगर 3.13 में आपको सेटअप देता है कि सबसे पहले आपको क्लिक करना है होम टैब पे। होम टैब पे आपको क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको बताता है कि सेकंड पॉइंट आपको बताना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन को आप ले सकते हैं, हाईलाइटेड सेल रूल्स। अगर आपको हाईलाइटेड सेल रूल्स को लेना तो यहां से आप हाईलाइटेड सेल रूल्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां से क्लिक करने के बाद यहां से आपको ऑप्शन बताता है कि हाईलाइटेड सेल रूल्स को तो हमने अप्लाई किया, अब यहां पे हमें ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए, बिटवीन चाहिए, इक्वल टू चाहिए, टेक्स्ट दैट कंटेंट चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमें बुक बताता है कि बिटवीन के ऊपर करेंगे। बिटवीन मतलब हम दो नंबरों के बीच में ही इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हम बिटवीन के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाएंगे। तो एक बार आपको यहाँ पे आपको एक बात आपको बोलना, आपको भूल गया इसके अंदर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट कंडीशन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसने पहले बोला है कि लेट अस सिलेक्ट आवर एंटायर लिस्ट। सबसे पहले तो आपकी एंटायर जो लिस्ट किया उसको आपको सिलेक्ट करना है। इंडियन टीम बैट्समैन जो आपने नहीं लिया, हमने दूसरे एग्जांपल को लेके आपको दिखाया। इसके बाद फॉलो द स्टेप एज शोन इन फिगर 3.13। इसके बाद आपको सेटअप नंबर फिगर जो 3.13 में जो स्टेप आपको दिखाया हुआ उसको फॉलो करके आपको करना है। तो यहाँ पे हमने होम पे क्लिक किया। होम पे क्लिक करने के बाद आपको कंडीशन पे क्लिक करना है। कंडीशन पे क्लिक करने के बाद हाईलाइटेड सेल रूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको बिटवीन पे आपको क्लिक करना है। बिटवीन पे जब आप क्लिक करो तो यहाँ पे हमने कुछ सेल पहले से ऑलरेडी आया इसके अंदर, तो यहाँ पे हम एक रेंज रखेंगे, जैसे कि हम बुक के हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे 20 हम दिखाएंगे उसको,
और यहाँ पे हम हाईलाइटेड में उसको दिखाएंगे। इसलिए एडवांस्ड फीचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एडवांस्ड दिखा रहा है, इसलिए इसको एडवांस्ड फीचर इसको कहता है, जो पहले कंडीशन को हमें दिखाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको 40 रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो कलर है वो हम वही रखेंगे जो कलर आपको इसमें डार्क आपको रेड दिखा रहा है। तो इसके बाद हम इसको कंडीशन को अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। आप खुद देख सकते हैं, इसके बाद आप कंडीशन को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उन सेल को आपको हाईलाइट करके दिखाएगा जो 20 और 40 के बीच में होगा, वो आपको कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होकर आपको कलर दिखाएगा। जो 20 और 40 के बीच में नहीं होगा, कंडीशन वो अप्लाई नहीं होता, वहां पे नहीं हो रहा होगा, तो वो उसके ऊपर वो सेटिस्फाई, जिस सेल के ऊपर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो इसको अप्लाई नहीं करेगा। जिस सेल के ऊपर वो सेटिस्फाई होगा, जिस कंडीशन के अंदर वो सेटिस्फाई होता है, तो उसी के ऊपर वो क्या करता है, हमें अप्लाई करके दिखाता है, जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद आप पेज नंबर 33 में आप देख सकते हैं हाईलाइटेड सेल्स रूल्स। जैसे कि हमने हाईलाइटेड सेल रूल्स को ही अप्लाई किया यहाँ पे फिगर 3.13, जो फिगर 3.13 में आपको दिखाया, इज यूज्ड टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग एंड हाईलाइटेड, वहां पे आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई किया और हाईलाइटेड सेल्स दैट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, वो उन्हीं सेल को सेटिस्फाई हाईलाइटेड करके दिखाएगा जो उसकी कंडीशन में सेटिस्फाई करता हो, ठीक है ना, जो उस कंडीशन में सेटिस्फाई हो उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेस देन इक्वल टू और ए टेक्स्ट कंटेनिंग ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो अगर आप चाहते तो लेस देन इक्वल को, लेस देन को भी रख सकते हैं, इक्वल को भी रख सकते, इक्वल टू भी रख सकते हैं, और ए टेक्स्ट कंटेनिंग को रख सकते हैं, और वर्ड एज ग्रुप ऑफ ए वर्ड को भी आप वहां पे रख सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल में दिखाता है। इसके बाद द रिजल्टेंट स्क्रीन शोइंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई टू द सेल कंटेनिंग वैल्यूज बिटवीन 20 and 40 विल बी सिमिलर टू फिगर 3.14। इसके बाद आपको यहाँ पे बताते हैं जो रिजल्ट है, जो आपको फाइनल जो रिजल्ट आता है, पॉइंट आता है, स्क्रीन शोइंग, आपकी स्क्रीन पे वो क्या करेगा, शो करेगा, क्योंकि आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको शो दिखा रहा है, आपको यहाँ पे शो करके आपको दिखा रहा है इसके अंदर अप्लाई टू द सेल कंटेनिंग वैल्यू बिटवीन द 20 and 40। वहां पे आपको कंटेंट अप्लाइड कोई फॉर्मेट उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होगा, आपको अप्लाई को आपको दिखाएगा उन सेल के ऊपर कंटेनिंग वैल्यू बिटवीन द 20 and 40, जो 20 और 40 के बीच में होगा, उन्हीं सेल के ऊपर वो क्या होगा, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होकर आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे आपको। विल सिमिलर टू फिगर 3.14, जो फिगर 3.14 आपकी बुक के आपको फिगर 3.14 में आपको दिखा रहा है, सेम इस तरह आपको यहाँ पे भी आपको इसके अंदर आपको हाईलाइटेड करके आपको दिखा रहा है। सिमिलरली यू कैन अप्लाई अदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्राइटेरिया। अब बाकी जो भी क्राइटेरिया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से क्राइटेरिया था उसके अंदर, अब बाकी क्राइटेरिया को भी क्या कर सकते हो आप, उनके ऊपर आप इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको इसमें जो पहले हमने सेटअप में आपको देखा, जैसे कि आपको लेस देन था, वहां पे ग्रेटर देन था उसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह आपको जो भी क्राइटेरिया उसके अंदर है, बाकी क्राइटेरिया को भी क्या कर सकते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। तो ये ऑप्शन आपको बताता है इसके अंदर, ये आपको कंडीशन में आपको दिखा रहा है इसका। तो आज की टॉपिक हमें बताता है कि किस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, उसके बारे में हमने आपको पूरा आपको यहाँ पे दिखा दिया कि किस तरह आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको समझ में आया होगा, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग उन ऑप्शन पे अप्लाई किया जाता है जहां पे आपको कंडीशन होता है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल में देखा है कि बिटवीन, फॉर एग्जांपल हमने आपको बता दिया कि 10 से लेकर 40 की 20 से लेकर 40 के बीच में जितने भी नंबर्स होगा, उन सारे नंबर को क्या करेगा, हाईलाइटेड, क्योंकि हमने एक कंडीशन दिखाया, कंप्यूटर को कंडीशन बताया कि 20 से लेकर 40 के बीच में जितने भी नंबर्स होगा, उन सबको हमें हाईलाइटेड कर दिखाना उन सेल के अंदर, उन वर्कशीट के अंदर उन सेलों को हाईलाइटेड करके दिखाना जो 20 और 40 के बीच में आ जाता है। अगर 20 से कम होगा वो उसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर 40 से ज्यादा होगा तो वो उसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। ये ऑप्शन बताता है जो 20 से लेकर 40 के बीच में होगा वो सेटिस्फाई होकर क्या करेगा, कंडीशन आपको अप्लाई करके दिखाएगा। जो आपको उसकी कंडीशन में नहीं होता है वो तो उस कंडीशन में आपको शो करके आपको नहीं दिखाता है इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आपको दिखाता है इसके अंदर। तो आप खुद को एक बार हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कंडीशन आपको किस तरह अप्लाई करना है। कंडीशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है इसके अंदर। हम आपको कंडीशन को एक बार फिर अगेन आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। यहाँ पे आप हाईलाइट करना है, बिटवीन हम दिखाएंगे इसको हम बोलेंगे 10, एक हम बोलेंगे इसको 10, और हम यहाँ पे कंप्यूटर को बोलेंगे कि 10 से लेकर मानो कि 30 के बीच में जितने भी नंबर्स होगा उन सबको हमें हाईलाइटेड कर दिखाना है। तो इस तरह आप दिखाएंगे आपको। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको 10 से लेकर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन एक अप्लाई हुआ था पहले से, तो हम इसको पहले तो रिमूव करना पड़ता है उसके अंदर। यहाँ पे हम कंडीशन को पहले हम रिमूव कर देंगे इसके अंदर, क्लियर रूल्स कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हाईलाइटेड रूल्स बिटवीन, यहाँ पे हम रखेंगे 10 और यहाँ पे हम रखेंगे इसके अंदर 30। 10 से लेकर 30 के बीच में जितने भी नंबर्स होगा उन सबको क्या करेगा, वो हाईलाइटेड करके हमें दिखाएगा। जो 10 से लेकर 30 की कंडीशन के अंदर आता है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करके वहां पे हाईलाइटेड करके आपको दिखाएगा। जो उस कंडीशन में नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता, वो आपको वहां पे हाईलाइटेड नहीं दिखा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 हाईलाइटेड है, 12 हाईलाइटेड है, 25 हाईलाइटेड, 23 है,
10 है, 14 है, 20 है, तो ये सब क्या है 20 और 10 और 30 के बीच में क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है इसके अंदर। बाकी जो सेटिस्फाई नहीं है, जिनको हाईलाइटेड नहीं दिखा रहे, जैसे 32 यहाँ पे है, 85 दिखा रहे हैं, 96 है, तो ये सब क्या है उसके अंदर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसी ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। आप लोगों को समझ में होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है, अपने पास पर्सनली जो भी आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर या आपके पास डेस्कटॉप मॉनिटर हो आपके पास, या कोई भी आपके पास दूसरे टाइप की कंप्यूटर हो, तो आपको क्या ये सारा प्रैक्टिकली आप खुद वहां पे भी आपको अप्लाई करके आप देख सकते हैं। ज्यादातर अप्लाई कंडीशन आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि हमें रिजल्ट शीट में अगर हमें उन ऑप्शन को दिखाना है जो फॉर एग्जाम्पल फेल हो जाता है सब्जेक्ट में, अगर उनको हाईलाइटेड करना है तो उसमें एक कंडीशन इस तरह अप्लाई किया जाता है ताकि उस कंडीशन से पता लगे कि जिसका वहां पे कंडीशन में कलर दिखा रहा है, इसका मतलब वो बंदा वहां पे क्या है उस सब्जेक्ट में फेल है इसके अंदर। तो इस तरह भी उस जगह पे ज्यादातर यूजिंग किया जाता है, उसको कंडीशन को अप्लाई का फॉर्मेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ज्यादातर उस जगह पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, जहां पे आपको एक कंडीशन दिखाना है। जैसे कि ज्यादातर तो रिजल्ट शीट के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है कि वहां पे अगर सब्जेक्ट में दिखाना है कि हमें उन बच्चों को चेक करना है कि वहां पे कौन कौन से बच्चे फेल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे सब्जेक्ट इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हो चुके हैं, उसमें एक बार अगर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वहां पे अगर आप एक रेंज दिया जाता है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 10 मार्क्स उसको लाना है, और 10 में से जिसने 2 मार्क्स लिया है तो 1 से लेकर 0 से लेकर 10 के बीच में जितने भी 0 से लेकर 3 के बीच में जितने भी नंबर होगा उनको हम कंडीशन देते हैं कि 0 से 3 से लेकर 3 के बीच में जितने भी यहाँ पे नंबर्स आएगा उन सबको हाईलाइटेड करना। इसका मतलब है कि वो वहां पे हाईलाइटेड करने के मतलब है कि जो हाईलाइटेड कलर में दिखा रहा है वो सब क्या है उस सब्जेक्ट में फेल है, तो उस जगह पे भी आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग, मैं भी होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।